बच्चों, मैं कपिल शर्मा कल्पना चावला ITI से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्किल एम्प्लॉयबिलिटी का लिया है, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में और उसका कुछ बेसिक पढ़ा है। इससे पिछले वाली वीडियो में हम इनपुट डिवाइस से कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कीबोर्ड के कुछ फंक्शन की के बारे में बताया था और माउस के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। अब थोड़ा सा माउस के बारे में और जान लेते हैं। यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसमें दो क्लिक होती हैं, एक राइट क्लिक बटन होता है और एक लेफ़्ट क्लिक बटन होता है। लेफ़्ट क्लिक से जैसे दिया हुआ है पार्ट ऑफ द माउस, लेफ्ट माउस बटन क्लिक टू मूव द पॉइंटर टू एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन। मतलब कि हम लेफ़्ट बटन का यूज़ तब करते हैं जब किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद उसको आसानी से उसकी पोजीशन को मूव किया जा सके, या उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट या कट या पेस्ट किया जा सके। राइट माउस बटन क्लिक टू ब्रिंग अप अदर menus wheel between the right and left mouse buttons used to move scroll up and down the pages। जो लेफ़्ट और राइट माउस बटन के बीच में एक स्क्रॉल का बटन होता है। इससे हम पेज को आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब आसानी से पेज को ऊपर नीचे मूव भी किया जा सकता है, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। ठीक है। जैसे राइट क्लिक बटन हम दबाते हैं तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है किस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है व्यू, शॉर्ट बाय, रेफरेंस, पेस्ट शॉर्टकट, इंटायर, ग्राफिक्स सेटिंग्स, न्यू डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज। इस तरीके से कुछ चीज़ें राइट क्लिक बटन के द्वारा आ जाती हैं। डिजिटल कैमरा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए कंप्यूटर, ए डिजिटल कैमरा सेंड्स डाटा, फोटो, वीडियो इनटू द कंप्यूटर, सो इट कंसिडर एन इनपुट डिवाइस। जब भी हम किसी भी मोबाइल से या किसी भी कैमरे से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ इनपुट डिवाइसेस। इसीलिए कंप्यूटर भी एक इनपुट डिवाइसेस है, एक कैमरा भी इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइसेस है। A scanner is an input device that scans documents such as photographs and pages of text. When a document is scanned, it is converted into digital format। क्या होता है, कोई भी पेजेस, सबको पता है इसके बारे में, स्कैनर का काम किस लिए किया जाता है, यह क्यों यूज़ किया जाता है। स्कैनर एज एक इनपुट डिवाइस है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम आसानी से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के पश्चात उसका एक प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। यह प्रिंट आउट जब निकालते हैं वो आउटपुट डिवाइस में आता है। जो स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस में आता है। मिक और माइक्रोफोन, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जो इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड हैं। माइक्रोफोन्स हो गए, बारकोड रीडर हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ये सब एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस हैं।
जो बारकोड को रीड करता है ये भी इनपुट डिवाइस है। मिक माइक्रोफोन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। मैंने बच्चों पिछली क्लास में भी बताया था कि अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते रहो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक कॉपी पे नोट करते रहो। और यह जो वीडियोस है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी होगी परीक्षाओं के लिए, कि जैसे मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया है उसके बारे में एक बार अगर यहाँ से भी देख जाओगे तो इनपुट डिवाइसेस आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, कुछ मॉनिटर्स भी हम देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो उपकरण, मतलब कि अब इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं, अब हमारी क्या आती हैं कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस। वो उपकरण जो कंप्यूटर की सूचना हम तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर और प्रोजेक्टर इत्यादि, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि। मॉनिटर, हर कंप्यूटर में एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है जिस पर हम लिखे हुए आर्टिकल, फिल्में, चित्र इत्यादि दिखाते हैं। यह मॉनिटर है। मॉनिटर वीडियो कार्ड द्वारा बचने से जानकारी लेकर हम तक पहुंच जाता है। जैसे इसमें एक CRT, जो पिछले कंप्यूटर आते थे उसमें CRT लगी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, लार्ज हैवी, प्रोड्यूस हीट, नॉट एक्सपेंसिव। CRT आपको मैडम ने LCD, LED इलेक्ट्रॉनिक्स जिन बच्चों के पास है वो मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, और CRT भी पढ़ाई होगी, LCD भी पढ़ाई होगी, LED भी पढ़ाई होगी। अगर नहीं पढ़ाई तो मैडम से रिक्वेस्ट करके इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है कि CRT क्या होती है, LCD क्या होती है, LED क्या होती है। कैथोड रे ट्यूब पहले यूज़ होती थी, कुछ समय पश्चात जैसे जैसे कंप्यूटर की तकनीक में वृद्धि होने लगी, फिर हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का यूज़ करने लगे। ये बहुत कम स्पेस घेरता है, बहुत ही लाइटर वेट होता है इसका, और लो पावर कंजप्शन, एक बिजली भी बहुत कम खाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये काफ़ी महंगा है। लिमिटेड व्यू एंगल, इसका व्यू एंगल भी एक लिमिटेड होता है। लाइट इमिटेड डायोड LED, लेस स्पेस है, बहुत ही लाइटर है, वेरी एक्सपेंसिव है, प्रोवाइड हायर कंट्रास्ट है एंड बेटर व्यू एंगल, एक अच्छा व्यू हमें प्रदान करता है। आजकल जो यूज़ हो रही हैं LED यूज़ हो रही हैं, CRT भी बहुत कम हो चुकी हैं और LCD भी बहुत कम यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो LED यूज़ हो रही है, चाहे वो टीवी में हो चाहे वो कंप्यूटर में हो। प्रिंटर भी हमारे एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज़ एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस responsible for taking computer data and generating a hard copy of that data. Printers are one of the most used output devices on computers. They are commonly used to print text, images and photograph. जो भी चीज़ें स्कैन होती हैं उसको एक एज ए प्रिंटर की भांति हम उसका एक आउटपुट निकालते हैं, और जो आउटपुट निकलता है के रूप में वो एक प्रिंट आउट निकलता है। मतलब कि स्कैन करा, स्कैनर हमारा बताया था इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो हमें प्रिंट आउट प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके कुछ पार्ट पढ़ेंगे आउटपुट के अगली वीडियो में। धन्यवाद।